सभी दर्शकों को प्रणाम। आदरणीय पंकज जी, आदरणीय दीदी को भी प्रणाम। आपके इतने उदार परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो आज का विषय है ये बड़ा मुझे रोचक लगा, क्योंकि ये अभी सर्वत्र यही विषय चल रहा है। हुआ ये है कि इसका सीरिया में, जैसा कि आप सबको विदित है कि असद की जो सरकार थी वो हट गई, खत्म हो गई, हटा दी गई और असद भाग खड़े हुए, वो रूस चले गए। और वहां पर एक प्रकार से जो सुन्नी मुसलमान हैं और वो भी शुद्ध रूप से आतंकी, उनका एक प्रकार से उस पर कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद क्या हुआ है कि एक गृहयुद्ध का वातावरण वहां बन गया है, क्योंकि जो शासक असद थे वो शिया थे और शिया लोगों का शासन चल रहा था, जबकि वो देश जो है सुन्नी बहुल है। तो इसमें संघर्ष तो पहले चल रहा था और ईरान सबसे बड़ा खिलाड़ी था जो उस देश से बाहर था और वो वहां पे उपद्रव करवाता था। बगल में इजराइल है। लेकिन अभी जो समस्या उभरी है वो बड़ा ही नई समस्या है। नई समस्या यह है, और संसार में बहुत कम लोगों को इसके बारे में विशेष ज्ञान है। वह समस्या यह है कि वहां पर एक समुदाय रहता है जिसका नाम है द्रूज। और ये द्रूज समुदाय जो है बड़ा छोटा सा समुदाय है और इनकी संख्या बताई जाती है कि मुश्किल से 10-12 लाख लोग होंगे ये संसार भर में, जिनमें से अधिकांश जो है वो सीरिया में रहते हैं और बाकी लेबनान में रहते हैं और लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख इजराइल में रहते हैं। तो हमें द्रूज के विषय में जानना पड़ेगा, क्योंकि द्रूज और वो जो आतंकी सरकार है सुन्नी की, इनके बीच में 10-11 जुलाई से ही भीषण संघर्ष चल रहा है। संघर्ष भीषण ही नहीं है, वरन हम कह सकते हैं कि वो गृहयुद्ध का रूप ले चुका है। और अभी तक, आज जब हम बात कर रहे हैं तब तक जो हमें जानकारी मिली है, लगभग 1000 लोग मर गए। तो इतना भीषण उसका युद्ध है एक प्रकार से। तो हुआ यह कि अभी जो सुन्नी जो शासन आया है उसका काम ये है कि वो चाहता है शियाओं को जगह जगह से हटाएं, भगाएं। और बहुत शियाओं ने पलायन भी किया है और शियाओं के जो अलग अलग समूह है बेचारे भाग रहे हैं, क्योंकि असद सरकार में शियाओं को एक प्रकार से शासक वर्ग माना गया था, क्योंकि अधिकांश मंत्री वहां से होते थे और अधिकारी होते थे। और आज स्थिति पलट गई है और द्रूज जो समुदाय है, चूंकि ये छोटा सा समुदाय है, मूलतः ये शिया से ही संबंध रखता है, लेकिन शियाओं से भी ये बहुत पृथक समुदाय है और बड़ा रोचक है। इसके विषय में जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसा समुदाय है ये। तो द्रूज के विषय में जो इतिहास है वो यह है कि जो छठा खलीफा था, फातिमी खलीफा, छठा फातिमी खलीफा, उस दौर में एक सज्जन हुए, उनका नाम था हाकिम बी अमरल्ला। तो हाकिम बी अमरल्ला जो हैं वो शासक बन गए और ये 996 से लेके 1021 तक शासक रहे। और इनको जो है कहा जाता था कि इनमें कुछ विचित्र प्रवृत्ति थी और ये जो है कुछ विचित्र काम भी करते थे। और बाद में इन्होंने कालांतर में कहना शुरू कर दिया कि मुझ में खुदा आ गया है, मैं खुदा हूं, और अपने लोगों कहा कि उस रूप में मेरा आदर करो। और जो उनके अधीन लोग थे उन्होंने आदर करना भी आरंभ किया और उन्होंने नमाज रुकवा दी। उन्होंने जो ये रमजान आदि होते हैं उनको रुकवा दिया। मुसलमानों की जो परंपरा होती है उन पर उनका घोर प्रहार था। और उसके बाद में 1021 में इनका जो अंत है वो बड़ा अजीब ढंग से हुआ है। ये सिर्फ गायब हो गए और ये एक गधे पर चढ़ के जा रहे थे तो गधा मिला मरा हुआ, और लेकिन ये नहीं मिले। तो इनके अनुयायियों ने ये माना कि ये पर्दे के पीछे चले गए हैं और फिर कभी आएंगे कयामत के दिन, वही जो मुसलमानों में जो कथा कहानी है, और ये हमारा उद्धार करेंगे।
और एक प्रकार से इनकी पूजा शुरू कर दी। बाद में भी ऐसे ही कई नायक हुए जिनके ये पीछे लग गए, और ये सारी घटनाएं हो कहाँ रही थी? तो ये जो फातिमी खलीफा है ये काहिरा में था और ये मिस्र में, तो मिस्र में ही ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान थे वो बाद में बहुत ज्यादा उनमें आक्रोश आ गया और विरोधी बन गए, और उन्होंने एक एक करके इनको मारना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। तो ये सारे जो द्रूज लोग हैं वो मिस्र छोड़ करके सीरिया लेबनान में चले आए और वहां पर वो रहने लगे, और उन्होंने अपनी जो बातों का, जो उनका उपदेश था, उसका प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार करके आज हमारे सामने वही 10-12-15 लाख जो भी लोग होंगे वो हमारे सामने है। अब हमें इनके विषय में जानना चाहिए कि ये क्या है। तो ये तो मूलतः शिया से निकले हैं और इस्माइली शाखा है इनकी, लेकिन ये इस्लाम से बहुत भिन्न है। पहली बात तो यह है कि ये नमाज नहीं पढ़ते, इनकी कोई मस्जिद नहीं होती। दूसरी बात, इस्लाम का जो कुरान है और ये सब है इनका आदर भर करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। यहां तक कि मोहम्मद पैगंबर को भी वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं मानते जो मुसलमानों में माना जाता है। तो इनका जो अपना लेख है, लेखन किया है वो हाकिम ने या बाद में और लोगों ने, उन ग्रंथों का जो संकलन है वही इनका एक प्रकार से कहिए कि मजहबी ग्रंथ बन गए सारे, और उस पर ही इनका आचरण है। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि ये किसी को कन्वर्ट नहीं करते, किसी को अपने समुदाय में नहीं लाते। जबकि हम जानते हैं कि शिया और सुन्नी दोनों कन्वर्ट करते हैं, दोनों में अपनी दावत की परंपरा है, तबलीगी जमात है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। लेकिन द्रूज समुदाय जो है यह किसी व्यक्ति को न तो अपने समुदाय में आने देते हैं और न अपने समुदाय के किसी व्यक्ति को यह अनुमति देते हैं कि वो दूसरे की समुदाय का हिस्सा बने। इस प्रकार से ये बड़ा ही संगठित और छोटा सा समुदाय है, लेकिन अपने आप में आपस में जुड़ा हुआ। यहां तक कि जो इसकी शिक्षा दीक्षा है, ये कहते हैं कि ये बड़े छोटे बच्चों को वो अपने मजहब के विषय में नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि बताएंगे तो बच्चा गलती से किसी और को हमारी जानकारी दे देगा। इसलिए इनकी पूरी व्यवस्था बड़ी गुप्त है। इनका बड़ा बड़ा जो कहिए कि हॉल होता है उसी में बैठ करके ये बंद हॉल में उपासना करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो बाहरी कोई जानता नहीं है, उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है किसी को। तो पहली बात तो यह है कि ये कन्वर्ट नहीं करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी दूसरे समुदाय से ये विवाह संबंध भी स्थापित नहीं करते हैं। इसलिए हमारे देश में जो पारसी समाज है उस प्रकार से आप कह सकते हैं, क्योंकि पारसियों में भी ये विशेषताएं हैं कि वो भी किसी को कन्वर्ट नहीं करते और न तो वो किसी दूसरे समुदाय से विवाह आदि करना चाहते हैं। आजकल अपवाद स्वरूप कुछ हो रहे हैं, लेकिन उनका मूल सिद्धांत यही है। आगे चल करके उन्होंने जो उनका जो दर्शन है, उनका जो उनकी जो पद्धतियां हैं, उसमें वो मानते हैं कि वो जो भारत की प्राचीन परंपरा है या धर्म है और मिस्र का जो प्राचीन धर्म है उससे वो जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वो हिंदू धर्म के निकट अपने आप को मानते हैं। ये भी बहुत हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और यहूदियों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है। संभवतः जहां तक मैं समझ पाता हूं, यहूदियों का इतना अच्छा संबंध किसी भी दूसरे समुदाय से इतना सुमधुर नहीं है, यहां तक कि ईसाइयों से भी नहीं है जितना द्रूज से है। और यही कारण है कि 1.25 से 1.5 लाख द्रूज न केवल इजराइल में हैं, न केवल इजराइल के नागरिक हैं, वरन वो इजराइल की सेना में है, इजराइल की गुप्तचर शाखा में है, इजराइल के जो राजनीतिक संगठन है उसमें है, और बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर है। और 1948 से लेकर के आज तक जितने भी युद्ध इजराइल ने किए हैं उसमें जो द्रूज इजराइल में है और इजराइल से बाहर है, सारे द्रूजों ने इजराइल का साथ दिया है और अरबों का विरोध किया है। यह भी विलक्षण बात है, क्योंकि यहूदी भी किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं और यहूदी भी एक प्रकार से अपने आप में रहते हैं, वैसे ही द्रूज समुदाय है। तो हुआ यह है कि जो आतंकी सरकार है
अभी अल-शरा बोलते हैं उसको, सीरिया में, उसने क्या किया है कि अब वो अपना जो सुन्नी व्यवस्था है उसको उसको विस्तार देना चाह रहा है। उस विस्तार देने में और सुन्नी जो जो उसका अपना अपनी व्यवस्था है उसको विस्तार देने में उसको द्रूज से बात करनी थी। और द्रूज जो है बड़े छोटे से स्थान पर, जो गोलन हाइट्स हैं, जिस पर अभी कब्जा है इजराइल का, उसके बगल के ही क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात इजराइल से सटे हुए क्षेत्र में, और वो दमिश्क से बहुत दूर नहीं है। तो वहां पर जब वो रह रहे हैं और उनके पास में हथियार भी हैं, अपने आप में वो स्वायत्त क्षेत्र उसको मानते हैं, और चूंकि असद के समय में राजनीतिक रूप से वो बड़े जागरूक थे, तो उनके समुदाय के कई मंत्री भी थे असद की सरकार में। इस सरकार में एक खानापुरी के लिए एक मंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में ये कहा गया कि हम इस पर पूरा का पूरा अधिकार चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने हथियार फेंक दो, अर्थात समर्पण कर दो, और हमारे साथ जुड़ जाओ, शामिल हो जाओ। द्रूज समुदाय को लगा कि यदि वो हथियार दे देंगे और एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर देंगे तो कल को मारे जाएंगे या उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। तो इस पर इन्होंने हथियार उठा लिए और दोनों तरफ से एक प्रकार से युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध जब आरंभ हुआ तो 16 जुलाई को इजराइल ने यह कहते हुए कि ये जो द्रूज समुदाय है, ये लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारा जो बृहद परिवार है उसके सदस्य हैं, और इनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो हमारे ऊपर है। और उसके बाद इजराइल ने भयंकर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भयंकर था कि दमिश्क में जो उसका रक्षा मंत्रालय है उसके ऊपर और भी बहुत सारे जो भवन है सब पे बमबार्डमेंट कर दिया, बम गिरा दिए, और एक प्रकार से उसको बहुत बड़ा झटका दिया। वहां पर लोकल जो स्थान है, वहां वहां द्रूज के पास ही एक और समुदाय रहता है जिसको बेदुइन कहते हैं, और बेदुइन समुदाय जो है वो सुन्नी है। तो बेदुइन और द्रूज में भी आपस में अभी युद्ध चल रहा है, और जो बेदुइन है उसका समर्थन जो आतंकी सरकार है अल-शरा की वो कर रही है। तो आज की जो स्थिति है कि लगभग 1000 लोग मारे जा चुके हैं, और इजराइल ने जैसे कहा है उससे द्रूज का जो आत्मबल है वो बढ़ा है। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वो गोलन हाइट्स के बगल में है, इसलिए ये भी हो सकता है कि इजराइल उस पर कब्जा कर ले, और एक ग्रेटर इजराइल की जो एक संभावना है, परिकल्पना है, वो भी हो सकता है, या अन्यथा उसको एक ऑटोनोमस रीजन के रूप में रखे। और इस बीच में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आतंकी सरकार को अमेरिका ने मान्यता दी सबसे पहले, और डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात भी की उस राष्ट्रपति से जो स्वयं एक मतलब आतंकवादी सूची में उसका नाम शामिल था। उससे डोनाल्ड ट्रंप ने भेंट की और उसको एक प्रकार से मान्यता दी। तो ये भी माना जा रहा है कि अभी जो ये प्रश्न उठता है कि बिना अमेरिका के समर्थन के या बिना अमेरिका से बातचीत किए हुए इसराइल इस प्रकार का आक्रमण तो करता नहीं। अब माना जा रहा है कि अमेरिका भी एक प्रकार से इसराइल का साथ दे रहा है। साथ में ईरान बहुत बड़ा खिलाड़ी है यहाँ पर, तो कभी भी नहीं चाहेगा इसराइल की ईरान की यहाँ पर उपस्थिति हो, और फिर से जो है 7 अक्टूबर 2023 में जो घटना घटी थी उस प्रकार की कोई घटना हो। तो उसको हमास टाइप का ही टेररिस्ट जो आतंकी संगठन है वो इसराइल इनको मानता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि जैसा भी छोटा सा समुदाय हो द्रूज, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी अपने तरह से रहने का अधिकार है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी मुसलमान इनको मुसलमान मानता नहीं है, और जो सुन्नी समुदाय है वो यही चाहता है कि हम इनका सफाया कर दें, इनको मार दें, जैसे कि वो अन्यत्र करते रहे हैं। और हमेशा इस तरह की बात होती है कि ये काफिर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो आज की स्थिति भयंकर है, भयावह है। आज मैं स्वयं देख रहा था कई टेलीविजन चैनल पर, जो युद्ध की स्थिति है वो इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है कि सड़कों पर लोग आ गए हैं और स्टेन गन AK-47 लेकर के गोलीबारी हो रही है, और समझ में नहीं आता है कि ये किधर को जा रहा है। तो आज के लिए, आज तक की जो स्थिति है वो ऐसी ही है,
और इसमें दुनिया भर के जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे जब भी ऐसा अवसर होगा तो मैं आगे अपनी बात रखूंगा।